तो स्वागत है आपका साल 2026 की सबसे खतरनाक हॉरर मूवी में। कहानी शुरू होती है 7 कॉलेज स्टूडेंट से जो एक शानदार हवेली में आते हैं। हमारा हीरो डैनी जो बचपन से अनाथ था, उसे अचानक एक बड़ी विरासत मिलती है। इस विरासत में ये आलीशान हवेली भी शामिल थी जो किसी सपने जैसा था। डैनी को हवेली के गेट पर उसके कजिन्स मिलते हैं जो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। डैनी के कजिन टॉम ने सिर्फ एक इंसान के लिए ही लंच तैयार किया था, इसलिए टॉम को एक टूरिस्ट से मदद के लिए कहना पड़ता है जो अभी भी वही थी। ये कुल्हाड़ी टॉम ने नहीं बल्कि इस कहानी के असली विलेंस ने फेंकी थी। डैनी और उसके दोस्त इस बात से अनजान थे कि वो इन खतरनाक लोगों का वंशज है। हवेली के अंदर की कीमती चीजें देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर डैनी अमीर बन गया तो उनकी भी किस्मत बदल जाएगी, वो भी डैनी के साथ अच्छी और आरामदायक जिंदगी जिएंगे। पर उन्हें पता नहीं था कि अपनी इस सोच की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। टॉम डैनी के दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये उसकी फैमिली प्रॉपर्टी है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी बाहरी इंसान यहाँ पर रुके। टॉम का असली मकसद डैनी को उसकी विरासत का लालच देकर वापस बुलाना था ताकि वो अपने ही परिवार में शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ा सके। इसी वजह से वो तीनों भाई अभी इन स्टूडेंट्स पर हमला नहीं कर सकते थे। अगली सुबह डैनी के दोस्त सारा और जैक शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नोटिस बोर्ड पर बहुत सारे गुमशुदा लोगों के पोस्टर्स दिखते हैं। तभी पुलिस वाला उस बूढ़ी औरत का पोस्टर भी लगाता है जो हवेली से गायब हुई थी। टूर ग्रुप के लोगों को याद नहीं था कि वो औरत वापस बस में चढ़ी भी थी या नहीं, इसलिए पुलिस बिना सबूत के हवेली के अंदर जाकर जांच नहीं कर सकती थी। उधर हवेली में मौजूद बाकी दोस्त घर में लगी तस्वीरें देख रहे थे। उन्हें पता चलता है कि परिवार के सभी लोग डैनी और उसके कजिन्स जैसे ही दिखते थे। कुछ तस्वीरों में तो वो सब काफी अजीब ही लग रहे थे, जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। ये देखकर एक दोस्त को शक होता है कि ये परिवार आपस में ही शादी करता है। तभी टॉम वहाँ आ जाता है और अपने परिवार के बारे में ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उस दोस्त को भला बुरा कहने लगता है, लेकिन डैनी बीच में आकर उसे रोक लेता है। माहौल को ठीक करने के लिए टॉम सबको अपने कलेक्शन रूम में ले जाता है। वहाँ शिकार करने वाले बहुत सारे हथियार और जानवरों की ट्रॉफी रखी हुई थी। टॉम बताता है कि उनके परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे शिकारी हुआ करते थे। ये सुनकर डैनी भी शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद दोनों भाई शिकार करने के लिए पास के जंगल में निकल जाते हैं। जल्द ही वो एक पुराने वॉच टावर के पास पहुँचते हैं जो शायद आग में जल गया था। शिकार को देखने के लिए डैनी फौरन उस टावर के ऊपर चढ़ जाता है। उधर हवेली में एना को वो गुमशुदा लोगों वाले पोस्टर्स मिल जाते हैं। उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है और वो अपने दोस्त को डैनी को ढूंढने भेजती है। लेकिन एना की ये चिंता पूरी तरह से बेकार थी, क्योंकि अगर टॉम को उन्हें मारना होता तो वो अब तक उन सबको आसानी से मार चुका होता। दूसरी तरफ टॉम डैनी को शिकार करने का सही तरीका सिखा रहा था। डैनी के खून में ही शिकार था, इसलिए वो एक हिरण पर निशाना लगाता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यहाँ डायरेक्टर ने बहुत चालाकी से दो अलग अलग सीन्स को एक साथ दिखाया है। असल में डैनी का तीर हिरण को लगता है और पुलिस वाले को वो तीनों भाई मारते हैं। पुलिस वाले की बंदूक उन पर काम नहीं करती और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक तीर आकर सीधा उसके सीने में लग जाता है और वो वहीं मर जाता है। वापस डैनी के पास आते हैं जहाँ टॉम उसे एक चाकू देता है। वो डैनी से कहता है कि वो खुद अपने हाथों से इस हिरण का शिकार करे।